एंटनी और क्लियोपेत्रा। एंटनी रोमन साम्राज्य के 3 शासकों में से एक है। अन्य 2 शासक ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस है। एंटनी को क्लियोपेत्रा से प्रेम हो जाता है। क्लियोपेत्रा मिस्र की रानी है। एंटनी अपना अधिकतर समय अलेक्जेंड्रिया में बिताना पसंद करता है। उसे अपनी पत्नी फुल्विया की मृत्यु का समाचार मिलता है। उसे सेक्सस पोम्पे के विद्रोह के बारे में भी पता चलता है, इसलिए वह रोम लौट आता है। सीजर, लेपिडस और एंटनी आपसी गठबंधन बनाए रखने की आवश्यकता महसूस करते हैं। एंटनी ऑक्टेविया से विवाह करने के लिए सहमत हो जाता है। ऑक्टेविया ऑक्टेवियस सीजर की विधवा बहन है। यह विवाह एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर के बीच संबंधों को सुधार देता है। पोम्पे के साथ शांति स्थापित हो जाती है। क्लियोपेत्रा को एंटनी के विवाह का समाचार मिलता है। वह क्रोधित और ईर्ष्यालु हो जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि एंटनी ऑक्टेविया से प्रेम नहीं करता। वेंटिडियस एंटनी का सेनापति है। उसे पार्थिया अभियान में सफलता मिलती है। एंटनी और ऑक्टेविया रोम छोड़ देते हैं। समाचार मिलता है पोम्पेई फिर से युद्ध शुरू कर देता है। एंटनी ऑक्टेविया को रोम लौटने के लिए कहता है ताकि वह मेल मिलाप करा सके। वह स्वयं क्लियोपेट्रा के पास मिस्र लौट जाता है। इससे सीजर क्रोधित हो जाता है। लेपिडस को षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सीजर और एंटनी के बीच बड़ा मतभेद पैदा हो जाता है। सीजर एंटनी और क्लियोपेट्रा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। इनोबार्बस एंटनी को समुद्र में रोमनों से युद्ध न करने की सलाह देता है, लेकिन एंटनी समुद्री युद्ध का निर्णय लेता है। एक्टियम का युद्ध होता है। मिस्र की नौसेना कमजोर साबित होती है। क्लियोपेट्रा का बेड़ा मुड़कर भाग जाता है। एंटनी उसका पीछा करता है। सीजर एंटनी को आसानी से पराजित कर देता है। वह थाइरियस थिडियस को क्लियोपेट्रा से समझौता कराने भेजता है। एंटनी उसे कोड़े लगवाकर रोम वापस भेज देता है। इनोबार्बस एंटनी का साथ छोड़ देता है और अपना धन वही छोड़ जाता है, लेकिन एंटनी वह धन उसके पीछे भिजवा देता है। इनोबार्बस दुखी होकर मर जाता है। सीजर और एंटनी के बीच संघर्ष जारी रहता है। क्लियोपेट्रा पर विश्वासघात का आरोप लगाता है। क्लियोपेट्रा फिर से एंटनी का प्रेम पाना चाहती है। वो अपने मकबरे में चली जाती है और एंटनी को अपनी मृत्यु का झूठा समाचार भिजवा देती है।